नमस्कार, मैं फिरोज। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 33 में मौजूद हैं, जो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी हैं विकल्प जैन। 2 बार सभासद भी रह चुके हैं, लेकिन तीसरी बार उन्होंने अपनी पत्नी का नामांकन दाखिल किया है और उनका नाम है सीमा जैन। लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने कार्यालय बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जनसंपर्क करके और वर्करी करके ये आ गए हैं। तकरीबन 9 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, क्यों विकल्प जैन को यहाँ से सभासद चाहते हैं फिर आप? देखिए मान्यवर, सभासद वो चाहिए जो कि हर अपने क्षेत्र में जो भी अपने मिलने जुलने वाले हैं वो एक परिवार की तरह लेकर चलता है। और रही बात विकल्प जैन की, तो विकल्प जैन को कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे इस क्षेत्र में कोई नहीं जानता, क्योंकि एक रामलीला परिवार जो एक परिवार है, ये इतना बड़ा परिवार है कि यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ दुख सुख में एक साथ खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी जो इनकी क्वालिटी है वो यही क्वालिटी है कि ये अपने हर काम को छोड़ करके हर किसी के दुख दर्द में साथ खड़े हैं। और रही बात क्षेत्र में विकास में इन्होंने कार्य अपने पिछले योजना में 2 साल से लगातार निर्दलीय रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय इनको ही जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, ना कि कोई ऐसी की फर्जीवाड़ा किया है। तो जो समर्थन इनको मिल रहा है और भरपूर सहयोग मिल रहा है, वो शायद पुराने जो अलग वार्ड के सभासद थे शायद उनको भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनके क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ। आज जैसे हम वर्करी कर रहे हैं, आज भी कई जगह गए हैं, मुनीम कॉलोनी में भी गए हैं और केडिया वाटिका में भी गए हैं, तो वहाँ पर गृहिणी से लेकर के और जितने भी सीनियर सिटीजन भी हैं और बच्चे भी हैं, तो सभी ने यही बोला है कि हमारा वार्ड आपके जो इस विकल्प जैन के क्षेत्र में आया है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में भी कार्य होगा, क्योंकि जो पिछले वार्ड में जो सभासद रहे हैं उन्होंने कोई कार्य और उससे कार्य से संतुष्ट नहीं है वो। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप विकल्प जैन से? विकल्प जैन तीसरी बार अब की बार मैदान में है। नहीं, उम्मीद तो यही है कि जो भी वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं आदमी की, वो चाहे सड़क है, नाली है, साफ़ सफाई है, और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से इसका जो भी काम है, अब विकल्प जैन तो इस काम में माहिर है, वो तो बिना चुने हुए भी सभासद है। वैसे तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है इलेक्शन की। क्या समस्याएं क्षेत्र के हैं, किन मुद्दों को देखते हुए आप विकल्प जैन को चुनना चाहते हैं? इस क्षेत्र में पिछली 2 योजनाओं से विकल्प जैन यहाँ की सभासद रहे हैं, कोई समस्या दिखाई नहीं देती। लेकिन जो है विकल्प जैन का जीतना जरूरी इसलिए है कि आने वाले समय में ताकि कोई और समस्या ना रहे, क्योंकि विकल्प जैन वो व्यक्ति है जो आधी रात में भी अपने वार्ड के मेंबरों के साथ, वार्ड के आदमियों के साथ जो है तत्पर रहते हैं। कौन सा वो कार्य है जो विकल्प जैन द्वारा छूट गया है? अब की बार उम्मीद रखते हैं विकल्प जैन सभासद बनेंगे तो अब की बार ये कार्य कराएंगे? देखिए माननीय, मेरे हिसाब से कोई काम तो छूटा हुआ नहीं है। अब तक उनकी योजनाओं में उन्होंने सभी काम पूरे किए हैं, ठीक है। अगर हल्का फुल्का किसी वार्ड के जो नागरिक हैं उनके द्वारा कुछ रह गया है, तो इस बार हम प्रयास करेंगे उनके द्वारा हम पूरा कराएं, ठीक है। 2 योजनाओं से हम लोग लगातार अपने वार्ड के सारे कार्य जो भी हैं वो विकल्प भाई हमारे वो पूरा करा रहे हैं। किसी भी वार्ड मेंबर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, चाहे नाली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे कुछ भी, मतलब वार्ड मेंबर के हिसाब से वार्ड सदस्य जो वो हैं सदस्य, उनके हिसाब से कोई भी दिक्कत हुई है वो सब उन्होंने पूरे कराई है। सभी लोग एक ऐसा सभासद हो, चेयरमैन हो या विधायक हो, MP हो, सब ऐसा नेता चाहते हैं उनके बीच रहकर उनकी समस्या सुन सके, तो क्या विकल्प जैन ऐसे हैं? ऐसे ही है विकल्प जैन, ऐसे ही है कि जो भी इन्हें काम दीजिए, आप जो भी काम इन्हें दिया छोड़ दीजिए। 500% विकल्प भाई ऐसे हैं। आप उनको 12 बजे कॉल कीजिए कि विकल्प भाई मेंबर वार्ड में ऐसी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, आधी रात को आपके घर मिलेंगे खड़े हुए, वो चाहे किसी भी कार्य में तल्लीन हो, वो तुरंत आपको वहीं पे खड़े मिलेंगे। कोरोना के समय में सारे नेता जो हैं इधर उधर थे, लेकिन जो है विकल्प भाई ने 500 आदमियों का खाना थैले में भर के जो है डोर टू जो है जिनको जरूरत थी उन्हें बांट करके आते थे। गरीबों की मदद करी काफी। कोरोना पीरियड में लगातार रसोई चली है यहाँ सवेरे शाम, और उसके अलावा भी जो जिस आदमी को भी जो किसी चीज़ की आवश्यकता थी उसकी आवश्यकता हर टाइम पूरी हुई। भाई साहब, मैं आपसे ना एक बात कहना चाहूँगा कि एक वार्ड को छोड़ दो, मतलब हमारा वार्ड तो पूरी तरह विकल्प जैन से संतुष्ट है। अभी हमारा वार्ड का थोड़ा सा विकास हो गया है, वार्ड में थोड़ा सा हमारा बढ़ोतरी हुई है। वहाँ के लोग भी ये चाह रहे हैं कि विकल्प जैसे वार्ड का विकास हुआ है ऐसे ही उनके वार्ड का भी विकास हो। मतलब नो डाउट कि विकल्प जैन जैसा सभासद जो अपने वार्ड के लिए 24 घंटे खड़ा हुआ है, शायद आसपास के हमारे क्षेत्र में नहीं है।
ऐसा कभी हुआ हो, आपने कॉल की हो, आपको समस्या का सामना करना पड़ा और विकल्प जैन को फ़ोन किया और वो आए हों? मान्यवर कभी ऐसा हुआ तो नहीं है कि विकल्प जैन को कॉल की है, उनका फ़ोन पिक ना हुआ हो, ठीक है, और हमने उनको समस्या बताई हो, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या रही हो, वो हमेशा अवेलेबल हैं, वो हमेशा अवेलेबल हैं हर कार्य क्षेत्र में, हर घटना स्थल पर किसी प्रकार की वो समस्या रही हो, हमारे उस पर हमेशा वो खड़े रहे हैं, ठीक है, चाहे हमारा वार्ड है या नहीं है। अभी देखिए अभी क्या है, जैसे भाई साहब ने बोला पहले वार्ड जो है लिमिट था, अब 2 वार्ड जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन पहले क्या था, भाई विकल्प इधर के मेंबर थे, अभी वो उधर के मेंबर हो, मतलब पूरा वार्ड जो है एक हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ है, प्रयासरत ऐसा रहा है कि विकल्प भाई ने उधर के वार्ड में भी आके अपने प्रयासरत उन समस्याओं का निस्तारण किया है। भैया मेरी एक बात सुन लो जी, इसके पहले जो 3 साल से इन्होंने लड़े इलेक्शन, उससे पहले भी इनके विचार वही थे, मदद करनी थी, गरीब हो या अमीर हो, ये शुरू से ही करते हैं। मतलब जी मान्यवर आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, ये बड़े बीमार थे जी। मैं था बीमार लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा ही, और विक्की भाई ने, विकल्प भाई ने मेरी इतनी मदद करी है, मतलब मुर्दे को जिंदा कर दिया। 7 जनों का खाना दोपहर में और 7 जनों का शाम को मजाक नहीं है, 2-3 महीने में खिलाना। ये देखो पूरी गली के अंदर दिया है उन्होंने, पूरी गली के अंदर, ऊपर से गिरा हुआ हूँ, मैं लंगड़ा लूला फिर गया हूँ यहाँ। आप देख रहे हैं जो वार्ड के नगरवासी हैं वो किस प्रकार विकल्प भाई के बारे में अपनी व्याख्या कर रहे हैं। विकल्प भाई का यही प्रयोजन है, वो हर प्रकार से अपने वार्ड वासी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होने देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो सर, वो हर प्रकार से अपने वार्ड वासी के साथ में संपत्ति हर प्रकार से खड़े हैं, धन मन तन हर प्रकार से खड़े हैं। आप हर बीमारी की दवा है और हर समस्या नेता कैसा हो, हर समस्या का निदान है। आप समस्या सोच लो पहले, निदान अब तो आते बस मेन बात। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर विकल्प जैन को फ़ोन किया जाता है, किसी समस्या से अवगत करा दिया जाता है तो उसका समाधान हो जाता है। और विकास की बात की जाए, इस वार्ड में विकास काफ़ी हो गया है, लगभग इनका कहना है कि विकास तो पूरा हो गया है, विकास की कोई कमी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब क्षेत्र परिसीमन होने के बाद में क्षेत्र बढ़ गया है, जो क्षेत्र अब बढ़ा है उसमें विकास होना बाकी है, और अब उसी को लेकर सीधा विकल्प जैन से बात करते हैं। अब जैन साहब अभी क्षेत्र बढ़ा है, आप 2 बार सभासद रहे हैं, अब जो क्षेत्र बढ़ा है उसमें क्या समस्या है, आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो कौन सी वे समस्या है जिनका आप समाधान कराएंगे जीतने के बाद? आप सबसे बड़ी समस्या तो जो गैस पाइपलाइन डली है उसकी वजह से सारी सड़कें टूट फूट गई हैं, और उसी के कारण जो नगर पालिका की पाइपलाइन पानी की जा रही है वो भी जगह जगह से उसमें रिसाव है, लीकेज है। और क्योंकि इतने सारे रिसाव थे तो नगर पालिका के कर्मचारियों ने उस रिसाव को रोकने के लिए उन पॉइंट को ही बंद कर दिया है, जिससे कि 10% घरों में तो पानी ही जाना बंद हो गया है नगर पालिका का। वो केवल स्वयं के अपने सबमर्सिबल पर या अपने नलके के पानी पीने पर मजबूर है। और आप जानते हैं जो नगर पालिका का पानी आता है घरों में वो 550 फुट की गहराई का बोरिंग है, उससे शुद्ध बोरिंग पानी तो शरीर के लिए ये आरओ का भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो नगर पालिका की पानी की लाइनें हैं उनको पहले की तरह सुव्यवस्थित करा के और इन सड़कों का निर्माण कराया जाए। और दूसरी प्राथमिकता है मेरी कि जो सफाई की व्यवस्था छिन-भिन हो गई है, पहले 2 वार्ड थे और कर्मचारी कम थे, अब क्योंकि नया परिसीमन हुआ है कर्मचारियों की भर्ती भी निकलेगी, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी हमारे वार्ड को मिले और हमारा वार्ड इस शहर में सबसे स्वच्छ और सुंदर वार्ड बने। तो समर्थन कैसा मिल रहा है? आप अभी भी जनसंपर्क कर आए हैं, तो जनता का क्या कहना है, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, मैं 2 योजनाओं से वार्ड 34 का सभासद रहा हूँ और मेरे वार्ड की जो जनता है वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अन्य क्षेत्र में भी मेरे साथ वोट मांगने के लिए जा रही है। उनके भी रिश्तेदार हैं, उनके यार दोस्त हैं, उन्हें मेरे काम भी गिना रही है और मेरे बारे में उन्हें बता भी रही है, मेरी जान पहचान करा रही है। मेरे लिए नया क्षेत्र है, वैसे तो 50% लोग पहले से ही मुझे उस क्षेत्र के भी जानते हैं, परंतु आज की तारीख में 100 के 100% लोग मुझे जान गए हैं और मुझे भरपूर समर्थन देने के लिए सब तैयार हैं। तो जीतने तक की राहें कितनी आसान मान रहे हैं आप? जीतते पड़े भाई, जीते हैं यार, जीतने की तो आपको बताऊं, जो हमारे जितने भी मुअज्जिज हैं और साथी हमारे साथ जा रहे हैं,
उनको देखकर, उनके जोश को देखकर ऐसा लगता है कि हार जीत से तो अब ऊपर का मामला चल रहा है। अब तो जीत के अंतर को देखना है कि हम कितने भारी अंतर से हम ये चुनाव जीतते हैं। यहाँ के लोगों में जो यहाँ पर मौजूद है, इनका उत्साह नजर आ रहा है। इनका कहना है कि विकल्प जैन ने जो कार्य कराए हैं उसी के बल पर, उसी के दम पर इनको वोट देंगे। इनका हमने विकल्प जैन से भी बात की। विकल्प जैन का कहना है जो क्षेत्र बढ़ा है वहाँ पर जो कार्य नहीं हुए हैं, इनकी प्राथमिकता उसी कार्य को कराने की रहेगी और जो छोटी मोटी समस्या रहेगी उसका भी समाधान समय पर करा दिया जाएगा। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।